वेलकम टू आईएएस पीसीएस जोन। मैं हूं सोनू कुमार, आपके लिए लेकर के आया हूं 68वें बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज। आज हम लोग टेस्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। हम लोग का टारगेट है एग्जाम से पहले 50 टेस्ट को कंप्लीट करने का। दोस्तों, हम लोग ने ऑलरेडी 8 टेस्ट को सॉल्व कर लिया है। आपने अभी तक उस टेस्ट को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9 के ख में जो है सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112 में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं, खुद यानी स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायसराय लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 131 सीटें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यह था, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक संबंध सम्मान यह भी था, नाभिकीय निवारण परमाणु प्रतिरोध नीति ऐसा कोई भी वर्णन उसमें नहीं किया गया था, आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप यह भी उसमें मौजूद था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब में। यदि हम बात करें पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ, तो याद रखिएगा 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों के अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति आय। यानी मानव विकास सूचकांक में शामिल होता है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? तो जब बैंक दर कम कर दिया जाता है तो उससे क्या हो जाएगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, तो बाज़ार में जो है तरलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाज़ार में अधिक तरलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को छोटी ऋण यानी छोटी अवधि के लिए पैसा उधार देती है। यह कथन सत्य है।
रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है। यह भी कथन सत्य है। रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था को तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार यह जो कथन है यह गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को इसमें चुनना है। तो आपका विकल्प दिया है ऋण पुनर्भुगतान, यह इसमें शामिल होगा। ऋण पर ब्याज भुगतान, यह इसमें शामिल नहीं होगा। रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद, यह भी इसमें शामिल होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? तो सही कोड का उपयोग करके सही उत्तर को इसमें चुनना है। तो यदि हम बात करें मुद्रास्फीति में वृद्धि, तो यह हो सकता है। सरकारी कर्ज में वृद्धि, यह भी हो सकता है। और धन की आपूर्ति में वृद्धि, यह भी हो सकता है। चालू खाता घाटे में सुधार, यह नहीं होगा। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक मामले के विभाग। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस बच्चों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। आईसीडीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि हम इसके विकल्प की बात करें तो इसका विकल्प जो दिया गया है यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। यह कथन गलत है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चों पर लागू होता है। यह भी कथन सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। तो नाबार्ड जो है किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को। अगला प्रश्न है, एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? तो वह होता है निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक खुली अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियां में 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई, विटामिन के सारे मौजूद होते हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, 3 से 4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं होगा। तो यदि हम दूध के दांत में शामिल नहीं होगा उसकी बात करें तो वह हो जाएगा अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक जो है 3 से 4 साल के बच्चे के पास नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र विसर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं उसमें होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्कियोपटेरिक्स में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस एवं द्रव में। अगला प्रश्न है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठी हृदय होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उभयचर एवं सरीसृप में। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया। अगला प्रश्न है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन कारक
के कारण बाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमी के कारण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साबुन। साबुन जो है यह पायसी कारक है। अगला प्रश्न है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केचुआ में। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व है। स्त्रियों की आवाज़ की तारत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? जल जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह भी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक्स ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल के नियम पे वह आधारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर वह निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, सोने को घोला जा सकता है। सोने को किस चीज़ में घोला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। आयतन जो है वह सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? किसमें ऋणात्मक आवेश होगा? तो वह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा किरण में। बीटा किरण में जो है वह ऋणात्मक आवेग होगा, जबकि एक्स किरण और गामा किरण में आवेग नहीं होता है और अल्फा किरण में जो है यह पॉजिटिव होता है। तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, यह कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अष्टफलकीय होता है। प्रश्न है, शर्करों में सबसे मीठी है। तो शर्करों में सबसे मीठी क्या है? तो वह है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो शर्करों में सबसे मीठी होती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8598 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है यह 8598 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें सारे नेशनल पार्क भी आ सकते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य भी आ सकते हैं और जैविक उद्यान भी आ सकते हैं। इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। तो किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है, यह कथन सत्य है। रोहतास जिला केवल झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है, यह कथन गलत है। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करती है, यह भी कथन गलत है। पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.86%। अगला प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर जो है वह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गया और नालंदा में। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आटाकामा का मरुस्थल। आटाकामा का मरुस्थल जो है वह विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए और सही की पहचान कीजिए। तो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक करने वाला देश भारत है, यह कथन गलत है। यहाँ पे जो केसर उत्पादन में अग्रणी देश है वह है ईरान।
याद रखिएगा। और दूसरा कथन है विश्व का, यानी यह कथन गलत हो जाएगा, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा है। यह भी गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला कोई देश है तो वह कजाकिस्तान है। इस प्रकार यह भी कथन गलत हो जाएगा। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, यह कथन सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर जिला में। खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है यह मुंगेर जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगुलहास की धारा जो है, अगुलहास की धारा यह जो है हिंद महासागर की धारा है। बाद बाकी ओयाशियो धारा, अलास्का धारा और कैलिफोर्निया धारा यह जो है यह प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेक गणराज्य एवं स्लोवाकिया, यह दोनों जो है यह स्थलरुद्ध देश है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, जबकि कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुका होना, यह दोनों जो है मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। अगला प्रश्न है दीनदयाल बंदरगाह यानी पोर्ट कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न है जैविक विविधता पर अभी समय यानी 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्टाजेना। कार्टाजेना जो है यह जिससे जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह कथन सत्य है। नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है, यह भी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2021 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब जो है न्यूनतम आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? तो इसका सही उत्तर के लिए हम बात करें तो अंडमान सागर, दक्षिण अंडमान सागर, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार और सबसे अंत में ग्रेट निकोबार। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काकेशस। काकेशस पर्वत जो है यह यूरोप एवं एशिया को अलग करता है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रंटियर। फ्रंटियर जो है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषा यानी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है, यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के तहत जो है यह वरुण का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है हर एक महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दानुरी। अगला प्रश्न है खार्ची उत्सव किस राज्य से संबंधित है? खार्ची उत्सव जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
त्रिपुरा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की करूपपुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? महाकवि दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 सितंबर को। अगला प्रश्न है, दिए गए खनिज एवं उनके उत्पादन में प्रथम राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यदि हम इसकी सुमेलन की बात करें तो बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा है, यह कथन सत्य है। कोयले का उत्पादन झारखंड है, जबकि यह गलत है। यहाँ पे अब कोयले का छत्तीसगढ़ है और भंडारण के मामले में झारखंड है। हीरा का उत्पादन मध्य प्रदेश, यह भी कथन सत्य है। मैग्नीज का उत्पादन आंध्र प्रदेश, यह कथन गलत है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है जो अग्रणी है मैग्नीज के मामले में। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारती दास को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कसावा करोशी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया मेलोनी को। अगला प्रश्न है, भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मन वाच। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेहान करुणातिलका को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। अगला प्रश्न है, 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। अगला प्रश्न है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निक किर्गियोस को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा। टोटल यदि हम पदक की बात करें तो यहाँ पे भारत को 60 पदक मिले थे। अगला प्रश्न है, पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना जो है यह पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शशि थरूर। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ हिस्ट्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंस्टाग्राम के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार में रबी महायान 2022 की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न है, दिल्ली में आयोजित 37वें टेस्ट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशि पांडे ने। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज में। अगला प्रश्न है, बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शमीर बी कामत को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला प्रश्न है,
सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, वह कब किया गया था और कौन से अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 के अधिनियम 17 के तहत। अगला प्रश्न है 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी A.O. ह्यूम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उसमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ये लोग उसमें शामिल थे, जबकि कस्तूरबा गांधी शामिल नहीं थी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एलेनबरो ने। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा या भाग अप्रभावित रहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंगेर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया यह नौरोजी का ही बुक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह भी नौरोजी का ही बुक है। द एडवांस एंड मीन्स ऑफ इंडिया यह भी नौरोजी का ही बुक है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह नौरोजी का बुक नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1917, जो कि इसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, यह चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह ये सब चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, जबकि जयप्रकाश नारायण वहाँ पे नहीं थे। अगला प्रश्न है भू राजस्व की महालबाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब ये तीनों प्रांत में जो है महालबाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यू उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर की बात करें तो विक्रम संवत 18 ईस्वी यह गलत है। यह जो है विक्रम संवत यह 57 ईस्वी में शुरू हुई थी। शक संवत 78 ईस्वी यह सही है। गुप्त संवत 320 ये भी सही है। हिजरी संवत 622 ईस्वी यह भी सही है। इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यह गलत है। अगला प्रश्न है नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद में। ऑप्शन बी कठोपनिषद में। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न है मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न है पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भड़ौच, घंटाशाला, कैम्बे और तामरिप्पी, यानी इसमें से सभी के साथ जो है उस समय व्यापार किया जाता था। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु नदी। अगला प्रश्न है बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 से 2022। अगला प्रश्न है उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहिंसा। अगला प्रश्न है, मुंगेर में बढ़िया तालिया बर्खास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह यानी 1930 ईस्वी की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह यानी 1930 ईस्वी की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रहतों की दयनीय अवस्था देखने की अनुरोध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किनका उपनाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगला प्रश्न है, 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुनीम खां को। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैमूर जिला। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास जिला। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 400। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.48%। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में। दोस्तों, प्रश्न संख्या 141 से 150 तक गणित का है, जिसका कि सॉल्व पेपर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से इसका मिलान कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।